नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश काबा। इंडेक्स व्यू नेक्स्ट वीक के लिए 2 तारीख दिसंबर से 6 तारीख, 2, 3, 4, 5, 6, यस बिल्कुल ऐसा है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मैं कल जा रहा हूं नीम करोली बाबा के आश्रम में सैटरडे, और संडे को वापस आऊंगा और आप सबके लिए दुआ मांगूंगा। सिंपल। ये वीकली चार्ट क्या कहता है? ये निफ्टी का है, यह है निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी का चार्ट देखें तो इसमें वीकली चार्ट क्या कहता है, मार्किंग करके बताता हूं। 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। पहला लेवल जो इंपॉर्टेंट है वो है 24,500, ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। सिंपल, ये है 24,500 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट है 24,100। यस, ये दो है। ये जो बार बना हुआ है, ये बार क्या है मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। वीकली बार क्या बना हुआ है? ये जो बार बना हुआ है ना, ये एक इतनी गिरावट में, जो इतनी गिरावट आई है, ये उसके बाद ये अपमूव मिला है, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और यहां पर गया है। इस बार में कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है अब तक। इस बार को स्ट्रेंथ अब तक डेमोन्स्ट्रेट करनी है। अगर अपमूव मिलता है तो 24,500 ये एक पॉसिबिलिटी है, ये जोन। यस, ये एक पॉसिबिलिटी है, वहां तक जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि जो ये नीचे का जो विक है ना, ये काफी अच्छा लगता है मुझे, तो मैं इसको रिस्पेक्ट करूंगा। लेकिन थोड़ा अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि जो डेली बार है वो क्या लगता है। चलो डेली चार्ट निकाल लेते हैं। ये रहा डेली चार्ट। डेली चार्ट देखने के लिए पहले मुझे, यस, डेली चार्ट में जो कल का जो बार था, ये सॉरी मार्क करता हूं, कल का जो ये बार था ये बहुत वीक बार था। आज का जो बार है ये क्या है? ये है फ्राइडे का बार। ये एक इनसाइड डे है, मतलब कल के रेड बार के अंदर का डे है, मतलब पूरा ग्रीन यहां तक नहीं गया। अगर ये पार कर लेता तो मैं कहता इसमें स्ट्रेंथ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब तक तो मैं कहूंगा ये इनसाइड डे है बार, मतलब ये वीकनेस अब भी है। एक बात ध्यान देनी चाहिए आपको, क्लियर कट सुन लीजिए। अगर ये ग्रीन बार का जो लो है ना, ये अगर ये टूटता है तो फिर एक गिरावट आ सकती है। कहां तक? शायद यहां तक आ सकती है, वो है करीब 23,200 या 300 जोन्स तक। ये ऐसा लगता है, खाली ये ग्रीन बार नहीं टूटना चाहिए। अगर टूटता नहीं है तो फिर एक अपू मिलेगा, फिर मिलेगा 24,500 के आसपास। लेकिन हम अब तक कंजेशन जोन के अंदर है, हम क्लियर कट बाहर नहीं निकले। तो मेरे ख्याल से थोड़ा रुकना पड़ेगा और कुछ नहीं। खाली इतना ही ध्यान देना है, जो ग्रीन का जो आज फ्राइडे का जो लो है ये नहीं टूटना चाहिए, बस इतना ध्यान देना चाहिए। एनीवे, हम देखते हैं इंट्राडे में, शायद इंट्राडे में कुछ नजर आ जाए। पॉसिबल है कि इंट्राडे में कुछ नजर आ जाए। इंट्राडे में क्या लगता है? इंट्राडे में जो नजर आता है वो क्लियर कट नजर आता है। ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 23,800, जो हमने मार्क किया है यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये यहाँ पर जो मार्क किया है, ये टूटना नहीं चाहिए बस। अगर ये टूटेगा तो यहाँ पर नीचे आ सकता है, यहाँ तक वो कि प्रीवियस लो है उसको टेस्ट कर सकता है, वो टूटना नहीं चाहिए। खाली उतना ध्यान देना है। और क्या ध्यान देना है? और एक बात ध्यान देनी, वो है अगर अपमूव मिलता है तो मेरे ख्याल से अटकेगा यहाँ पर, वो है 24,500 का। आज अपमूव तो मिला, ये देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये इतना जो भार मिला है ना, ये स्ट्रेंथ, साइडवेज मूव मिला ये। तो मेरे ख्याल से क्लैरिटी थोड़ी मिसिंग है, इसलिए हम थोड़ा रेंज बनाएंगे 23,800 का, जो कि यहाँ पर है, और 24,500 का जो ऊपर है। इसके बीच में रेंज बाउंड ट्रेड है, रिस्की ट्रेड है, और ट्रेड रिस्क तो होता ही है मार्केट में, नथिंग वरी अबाउट इट। लेकिन ट्रेडिंग के लिए पॉइंट्स क्लियर निकलना जरूरी है। मैं ये कहूंगा ये नो ट्रेडिंग जोन है। एनीवे, अब देखते हैं बैंक निफ्टी, उसमें कुछ अगर कुछ संकेत मिलता है तो। लेट अस सी बैंक निफ्टी क्या लगता है। बैंक निफ्टी रहा ये वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट में हमने देखा है कि लास्ट वीक हमने कहा था कि ये जो रेसिस्टेंस जोन है ये वाला, वो है 52,500, 52,800, ये एक रेसिस्टेंस जोन है। इधर जाएगा तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो मार्केट ने एक अपमूव मिला, यहाँ वाला, यहाँ पर अटका, फिर वापस नीचे आया। ये एक जोन ऑफ रेसिस्टेंस है,
ये जो बार बना हुआ है ये बार में क्या लगता है, ये बार कुछ खास नहीं है। मैं इसको मैं उड़ा देता हूँ। बार कुछ खास नहीं है। इस बार में एक खासियत है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया और यहाँ पर बंद हुआ है, जहां पर ओपन हुआ ना, जहां पर ओपन हुआ और वहीं पर क्लोज हुआ, मतलब इनडिसिशन। अब तक क्लैरिटी नहीं है। अगर थोड़ी गिरावट आती है तो प्रीवियस वीक का जो लो है, क्लोज है, यहां तक आने की संभावना है और वो है करीब 51,000 के आसपास। ये एक पॉसिबिलिटी है और कुछ नहीं। मुझे लगता है अपर रीजन्स में रेसिस्टेंस है, डाउनसाइड पॉसिबिलिटी आने की, लेकिन यहां पर नो ट्रेड जोन है, नो ट्रेड जोन, इसका ध्यान देना है बस। अब देखते हैं अगर अपने को कुछ चांस डेली चार्ट में भी दिखाई देता है क्या। डेली चार्ट देखें तो यहां पर तो क्लियर है ना, क्या क्लैरिटी है, मैं मार्क करता हूं। वो क्लैरिटी ये है, यहां पर ये देखिए मार्केट रेंज बाउंड है, खुला ग्रीन हुआ, रेड हुआ, फिर ग्रीन हुआ, फिर रेड हुआ, अब ग्रीन है, रेंज वहीं पर बंद हुआ है, इसी जोन के अंदर ही बंद हुआ है। ये संकेत अच्छा नहीं दे रहा है बैंक निफ्टी का। हाँ, स्ट्रेंथ नजर आती है क्योंकि टूटा नहीं, नहीं टूटा मतलब साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, इसका मतलब अप मिल सकता है। अगर अप मिलेगा तो अटकेगा कहां पर, ये 52,500 और 52,800, यहां पर अटकने की संभावना है। अगर डिप मिलता है तो शायद नीचे भी आ सकता है, यहाँ करीब 51,200 के करीब आ सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर नीचे आता है तो यहाँ पर खरीदने का मौका मिल सकता है फिर एक अप मूव के लिए, लेकिन ये इंट्राडे नहीं रहेगा, ये 1 2 3 दिन के लिए रहेगा। फिलहाल है तो कंजेशन जोन, फिलहाल जो नजर आता है ये तो है कंजेशन जोन, इसलिए मुझे लगता है इस पर कुछ संकेत नहीं मिल रहा है एक्सेप्ट दैट ये कंजेशन जोन है। एनीवे इंट्राडे देखते हैं इंट्राडे में कुछ मिलता है क्या। इंट्राडे में जो चार्ट बना हुआ है बहुत ही क्लियर है, इसमें बता रहा है जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 51,750 का, ये जो लो है, ये जब तक संभलता है तो एक अपमूव मिल सकता है वापस बैक टू द कंजेशन जोन, जो ये है जो हमने मार्क किया हुआ है। अगर टूटता है तो यहां पर लोअर लेवल आ सकते हैं जो कि है करीब 51,000 के आसपास। हमको करना क्या है बैंक निफ्टी में, वेरी क्लियर। बैंक निफ्टी अगर 51,750 टूटता है, ये जोन मार्क करता हूं फिर मैं आपको, ये अगर टूटता है तो शॉर्ट कर सकते हैं, टारगेट करीब 51,000 के हो सकते हैं क्योंकि अपर साइड में रेजिस्टेंस है इस तरफ। अगर गैप अप खुलता है तो रेसिस्टेंस जोन के आसपास, तो शॉर्टिंग की एक मतलब एक अपॉर्चुनिटी है। अगर गैप डाउन खुलता है तो मेरे ख्याल से 51,000 का स्टॉप लगाकर फिर एक बाउंस मिल सकता है। अगर ये पॉइंट्स अगर आपने मार्क कर ली ना तो मेरे ख्याल से आप ट्रेडिंग कर पाओगे। हमको क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ यही पॉइंट्स मार्क करने हैं और कुछ नहीं करने हैं, क्योंकि भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।